नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ये कहानी है उन 41 छुट्टियों की जो हमारे लोकतंत्र के लिए कुर्बान कर दी गईं। एक सवाल है, जब कोई सरकारी कर्मचारी देश के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी छुट्टियां तक छोड़ देता है, तो क्या हमारा सिस्टम उनकी इस मेहनत को पहचानता है? क्या उन्हें इसका कोई सिला मिलता है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये इतना जरूरी चुनावी काम था क्या। फिर देखेंगे कि कैसे छुट्टियों में भी काम चलता रहा। वो 41 दिन आए कहाँ से, इसका पूरा हिसाब लगाएंगे। फिर बात होगी सरकारी आदेश की, और आखिर में इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे काम से जिसे किसी भी चुनाव की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक ऑफिशियल मिशन था जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पर राजस्थान में शुरू किया गया। नाम था विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026। अब सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब था वोटर लिस्ट को एकदम अप टू डेट करना। और ये काम कोई 1-2 दिन का नहीं था। ये मिशन अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ और चला फरवरी 2026 तक। मतलब कई महीनों तक लगातार चलने वाला एक बहुत बड़ा अभियान था ये। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े काम को जमीन पर कर कौन रहा था? वो थे हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, यानी बीएलओ और उनके सुपरवाइजर्स। इनका बस एक ही मकसद था कि वोटर लिस्ट में एक भी नाम गलत ना हो, एक भी सही नाम छूटे नहीं। बिल्कुल सटीक। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमें ये बताता है कि देश के लिए काम करने की एक पर्सनल कीमत भी होती है। हुआ ये कि काम को समय पर पूरा करने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि काम रुका ही नहीं, नॉन स्टॉप चलता रहा। सोचिए, जब बाकी लोग अपनी छुट्टियां मना रहे थे, त्योहारों में घर पर थे, ये अधिकारी अपने काम में लगे हुए थे। तो कुल कितना समय दिया इन लोगों ने, कितने दिन? चलिए अब एक एक दिन का हिसाब लगाते हैं। ठीक है, तो गिनती शुरू करते हैं। सबसे पहले आए 12 दिन। ये थे मिड टर्म लीव के। अक्टूबर में जब स्कूल कॉलेज सब बंद थे, ये लोग काम कर रहे थे। अब इन 12 दिनों में 12 दिन और जोड़ दीजिए, ये थे सर्दियों की छुट्टियों के। जी हाँ, क्रिसमस, न्यू ईयर, सबके बीच काम चल रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सबके ऊपर आए 16 रविवार, संडे, जो हफ्ते का एक दिन मिलता है आराम के लिए, परिवार के साथ बिताने के लिए। वो 16 रविवार भी इस काम में लग गए। तो अब जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो कुल संख्या सामने आती है 41 डेज। जी 41 डेज, एक महीने से भी कहीं ज्यादा का वक्त जो इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से निकालकर इस काम को दिया। ये टेबल देखिए, ये पूरा ब्रेकडाउन साफ साफ दिखाती है। 12 दिन मिड टर्म लीव, 12 दिन विंटर वेकेशन, 16 रविवार और एक और सरकारी छुट्टी, कुल मिलाकर पूरे 41 दिन। तो सवाल ये है कि क्या इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेडिकेशन को पहचाना गया? क्या कुछ हुआ? चलिए अब कहानी के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, उस सरकारी आदेश की तरफ जिसने इस मेहनत को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसका सम्मान भी किया। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, क्षतिपूर्ति अवकाश या कंपेंसेटरी लीव, ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी के दिन काम करता है तो उसके बदले में उसे जो छुट्टी मिलती है उसे ही कंपेंसेटरी लीव कहते हैं। तो ऐसा नहीं था कि बस बोल दिया गया हो। नहीं, सरकार ने बाकायदा एक फॉर्मल ऑर्डर निकाला और इन कर्मचारियों के लिए उपार्जित और क्षतिपूर्ति अवकाश को मंजूरी दी। ये एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन था। ठीक है, ऑर्डर तो आ गया, पर असल में ऑन ग्राउंड कर्मचारियों के लिए इसका मतलब क्या था? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को समझते हैं। तो ये छुट्टियां उनके खाते में आईं कैसे? प्रोसेस बहुत सीधा था। सबसे पहले ऑफिशियल ऑर्डर निकला, फिर उस ऑर्डर को सभी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स और ऑफिस हेड्स को भेजा गया, और फाइनली ये छुट्टियां हर एक कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में ऑफिशियली चढ़ा दी गईं, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और इस पूरे प्रोसेस का मकसद सिर्फ एक था, ये पक्का करना कि हर कर्मचारी को उसकी मेहनत का फल मिले, वो छुट्टियां मिले जिनका वो हकदार है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, ये उनके काम को, उनके डेडिकेशन को एक सम्मान था। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? 3 मोटी मोटी बातें हैं। पहली, कि चुनाव का काम पर्दे के पीछे बहुत लंबा चलता है, ये सिर्फ वोटिंग का दिन नहीं है। दूसरी, कि हमारे सिस्टम में ऐसे एक्स्ट्रा वर्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए फॉर्मल तरीके मौजूद हैं। और तीसरी, कि 2026 की वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए 41 छुट्टियों की कुर्बानी दी गई।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो अनदेखा काम, वो हजारों घंटे जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं, हम उसे कितनी अहमियत देते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।